Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 127 for class 9th जिसमें मैं यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. In my previous few videos I have told you about the oxidation and reduction reactions कि कौन से reactions वो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलती है, रिडक्शन भी देखने को मिलती है. और ये जो दोनों हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. वन स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड while the at the same time in the same chemical reaction, another species is reduced. So these reactions are occurring simultaneously, and I have told you different examples based upon hydrogen, based upon oxygen and based upon electron कि इन तीनों की वजह से ऑक्सीडेशन कब होती है और इन तीनों की वजह से रिडक्शन कब होती है. Now we are going to study about the oxidation states and we are going to study some of the rules for assigning the oxidation state. अब हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है असाइन करते हैं एटम्स को, तो उस हिसाब से किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर सेम कॉन्सेप्ट का नाम है. दोनों में से कोई भी नाम आप इनके लिए चूज़ कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज ON यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर. It is the apparent charge that is assigned to an atom of an element or a molecule or an ion. जो चार्ज आप असाइन करते हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से जो चार्ज आता है किसी एटम के ऊपर, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, किसी स्पीशी के ऊपर, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं. सिंपल सी एग्जांपल दूंगी. जिस तरह के अगर अपनी प्रीवियस वीडियो में देखें, मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था कि सोडियम प्लस क्लोरीन molecule they change into sodium ions and chloride ions. ऐसा ही था. तो यहाँ पे ये जो प्लस है, प्लस का मतलब अगर अकेला है तो इसका मतलब +1 और माइनस भी अकेला है तो -1. सो व्हाट इज़ दिस +1 एंड व्हाट इज़ दिस -1? दिस इज़ एक्चुअली द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बताती है अबाउट द लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस वॉज न्यूट्रल सोडियम एटम. व्हेन इट वॉज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है. इट मीन्स कि सोडियम के अंदर से, सोडियम मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं. दैट इज़ वाई इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. तो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, +1 है. सो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है. इन द केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन इज़ कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयंस, जो कि एन आयंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसका मतलब है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया था. सो इसके ऊपर तभी एक क्लोरीन एटम ने, यहाँ पे हालांकि 2 है, 2 का मतलब है 2 क्लोरीन के आयंस हैं. सो एक क्लोरीन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, नॉट मोर देन 1. दैट इज़ वाई हर क्लोरीन के एटम के ऊपर -1 चार्ज आता है कि इट कैन ओनली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. एंड सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आता है बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. अनदर एग्जाम्पल सिमिलर टू दिस इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड. अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड का देखें मॉलिक्यूल, तो या फिर अगर आप इस रिएक्शन को देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दे विल गिव राइज टू 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. अगर आप इसके ऊपर देखें और इसके आयंस को सेपरेट करके लिखें, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है. सो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था. 2 हाइड्रोजन है तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यानी ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया था. क्लोरीन के 2 एटम्स हैं तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जो एक एक हाइड्रोजन ने लूज़ किया था. दैट इज़ वाई ईच क्लोरीन एटम हैज़ -1 चार्ज ऑन इट. सो +1 फॉर हाइड्रोजन यानी इसने लूज़ किया, -1 फॉर क्लोरीन यानी कि इसने एब्जॉर्ब किया, गेन किया था. सो दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स. बेसिकली ऑलमोस्ट नॉट ऑल, ऑलमोस्ट तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है. उनका फिक्स रहता है कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इट कैन लूज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के पास वैकेंसी ही जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की है. वो हमेशा जब भी एक्सेप्ट करेगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अलावा इसके पास वैकेंसी नहीं है. दैट इज़ वाई इट ऑलवेज हैव -1 चार्ज ऑन इट.
जबकि अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के ऊपर +1 है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि इजीली लूज़ कर सकता है। इन सम केसेस इट में लूज़ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी। So we are going to study about these oxidation numbers. These are the oxidation number. उम्मीद है आपको इसके कॉन्सेप्ट की समझ आई हो कि ऑक्सीडेशन नंबर हम किसी भी स्पीशी को असाइन कब करते हैं और किस बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे असाइन करते हैं। प्लस का मतलब है देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब है देयर इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। So now we are going to study about some of the rules for assigning the oxidation number to the atoms, to the species. तो किस हिसाब से हम उनको assign करेंगे उनका number. So let us have a look at some of the rules to assign this oxidation number to different species. So the first rule is कि oxidation number of all elements in free state is 0. यानी कि elements जब वो neutral form में हैं, जब वो free form में है, molecules के form में हैं, तो at that time उनको oxidation state will always remain 0. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। हालांकि जब ये ऑक्सीडाइज होती है इसके ऊपर +1 आ जाता है, वो तब होता है जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। अभी इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं किया, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी। क्लोरीन है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कुछ भी ऊपर मेंशन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसका मतलब कि ये न्यूट्रल फॉर्म में है, इसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है ना ही कोई नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है। सो इट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0। तो जब हम लोग मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट या एटम्स को लिखते हैं इन द फ्री स्टेट, तो उस टाइम पे चूँकि उनके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ना ही वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, ना ही वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। द नेक्स्ट रूल इज़ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, अगर आयन्स की बात करते हैं, ये तो फ्री स्टेट थी, मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल था। अगर हम आयन की बात करते हैं सिंगल एलिमेंट की, इट विल इज़ द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। जो अगर हम आयन्स की बात करते हैं, जितना उनके ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का आयन हमेशा आपको प्लस फॉर्म के में दिखेगा। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का जो आयन है वो आपको नेगेटिव फॉर्म में दिखता है। इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आयन आपको प्लस दिखता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, उसके ऊपर +2 दिखता है। सो ये जो इनके ऊपर चार्जेस हैं यही इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। अगर ये हम लोग बात करें सिंगल एलिमेंट की, अगर एक अकेले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो इनके ऊपर चार्जेस दिख रहे हैं वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके ऊपर चार्ज है +1, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है। इसके ऊपर चार्ज है -1, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज गेन किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 है और इसका चार्ज भी -1 है। सिमिलरली हाइड्रोजन, जिसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर या उसका चार्ज सब +1 है। कैल्शियम +2, जब अकेले एक एलिमेंट का देख रहे हैं। इसी तरह जो ऑक्सीडेशन नंबर है डिफरेंट एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में, उनका है ग्रुप 1 का, उनके ग्रुप के साथ बिलोंग करता है। वो एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 1, जैसे सोडियम है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, हाइड्रोजन है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। तो इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वो उनके ग्रुप के ऊपर डिफाइन करते हैं, स्पेशली दिस +1, ये इनके ग्रुप नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 जो है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको +1 में देखने को मिलेगी। ग्रुप नंबर 2 जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको +2 में देखने को मिलेगी। एंड इन द ग्रुप नंबर 13, अगर 13 ग्रुप को आप देखें पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 देखने को मिलेगी। इसी तरह जो ऑक्सीडेशन नंबर है, दिस इज़ द थर्ड रूल, के ग्रुप के ऊपर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो ग्रुप का नंबर होगा वही उसके मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी या ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। ग्रुप के नंबर से ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन की अगर बात करें, उसके जितने भी कंपाउंड्स हो गए, हाइड्रोजन चाहे जिस मर्जी चीज़ से अटैच हो, चाहे वो हाइड्रोजन की बात करें वाटर के अंदर,
चाहे हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर, सब के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमेशा +1 देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। बट इन द फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्राइड, अगर हम मेटल हाइड्राइड की बात करते हैं, जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ मिलता है जैसे सोडियम के साथ या लिथियम के साथ, तो तब आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 देखने को मिलती है। बिकॉज +1 का मतलब है इट कैन ईजीली लूज इलेक्ट्रॉन, बट एज़ कम्पेयर टू सम मेटल और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इजीली मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है। और अगर हाइड्रोजन को उसके साथ बॉन्ड बनाना है तो इट इज़ कंपलसरी फॉर हाइड्रोजन कि वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, अदरवाइज मेटल उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। बाकी तमाम केसेस में हाइड्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वाइल इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूस होता है बिकॉज इट हैज़ नो अदर वे, इट हैज़ नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट कि वो मेटल का लूज़ हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट करे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इट विल नॉट बी एबल टू मेक बॉन्ड, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे। इसी तरह जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इन केस ऑफ ऑल द डिफरेंट कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप वाटर की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वाटर के अंदर ऑक्सीजन का आपको हमेशा -2 देखने को मिलता है, यानी कि इट इज़ एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। वाइल इन द केस ऑफ पर ऑक्साइड्स, एक कंपाउंड है पर ऑक्साइड, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है -1। एंड इन द केस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोराइड, यहाँ पे क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को कैच करता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन लूजेज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट those electrons are accepted by the फ्लोरीन मॉलिक्यूल या फ्लोरीन के जो स्पीशीज़ हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस हाइड्रोजन की जिस तरह मैंने बताया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट देर आर सम एक्सेप्शंस जैसे मेटल हाइड्राइड जहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट -1 हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, बट देर आर सम एक्सेप्शंस लाइक पर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन फ्लोराइड जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और +2 रहती है, यानी कि देयर आर सम एक्सेप्शंस जो रूल को फॉलो नहीं करते। इसी तरह अगर हम एक सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं तो हमें ये देखना है, जैसे कि अगर आप बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो आप इन दोनों एटम्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनमें से देखें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, या फिर ये देखें पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा राइट साइड पे कौन सा एटम है, वो उसके ऊपर हमेशा आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और जो लेफ़्ट साइड पे है या फिर जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। यानी कि ये दिस इज़ रिड्यूस्ड एंड दिस इज़ ऑक्सीडाइज्ड। सो दिस इज़, ये उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की हमेशा नेगेटिव रहेगी। जबकि अगर हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स देखें, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, इसका जो ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल का स्टेटस है दैट इज़ 0, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल, यानी ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल आपको 0 देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेटिंग आयंस हैं उनका चार्ज एक दूसरे से मैच होना चाहिए, +1 -1 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ वाई ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सिमिलरली अगर हम वाटर को देखें, वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की -2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, और चूँकि 2 हाइड्रोजन के एटम है +1 यानी +2 और -2, तो ओवरऑल जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर होगी दैट विल बी 0, क्योंकि वो एल्जेब्रिक सम है अबाउट इट्स एटम्स। कुछ ऐसी भी स्टेट्स होती हैं जिसके अंदर अगर हम आयंस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं। ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव ना ही कोई नेगेटिव। हाउएवर देयर आर सम। सो जब हम आयनिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो उसके अंदर हम उनके नंबर ऑफ जो आयंस हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देख
के हिसाब से हम मेंशन करते हैं कि उसके ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर उसके आयनिक चार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि आयंस एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं, दैट इज़ वाई देयर इज़ सम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑन इट। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी आप मेंशन करते हैं, यानी कि इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, कितने इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, कितने इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो उसमें सबसे पहले हम मेंशन करते हैं साइन को, जैसे कि +2 या -2 या +1 -1, यानी पहले नंबर पे साइन आता है देन द नंबर। हाउएवर अगर वैलेंसी को देखते हैं, वैलेंसी का मतलब है कि किसी एक एटम में कितनी गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करने की, या कितनी गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन्स को दूर करने की, अपने अंदर से निकालने की, तो वो होता है वैलेंसी नंबर। जब हम वैलेंसी नंबर को लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम उस नंबर को लिखेंगे, देन इट इज़ फॉलोड बाय द पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। तो उसमें फिर हम साइन बाद में साइन करते हैं, पहले नंबर असाइन करते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हम साइन असाइन करते हैं, साइन देंगे, फिर हम नंबर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर टुडे अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द डिफरेंट रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।